हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपकी कमर में दर्द होता है और कुछ सिम्टम्स इस तरह के आते हैं, जैसे कि आप अगर पीछे झुकते हैं तो आपको दर्द महसूस होता है, आप पीछे झुक ही नहीं पाते हैं, और अगर आप आगे की तरफ झुकते हैं आपको अच्छा लगता है, रिलीफ महसूस होता है। जब आप बैठते हैं तब आपका दर्द बढ़ जाता है। तो अगर ये सिम्टम्स है तो ये क्यों होते हैं? ये हो सकते हैं फेसर जॉइंट आर्थ्रोपैथी की वजह से, यानी कि स्पाइन में कई तरह की प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उसके लिए पहले भी वीडियो बनाई थी। उसके लिए स्लिप डिस्क हो जाती है, उसकी वजह से दिक्कत आने लगती है, सियाटिका बन जाता है स्लिप डिस्क की वजह से, तब कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको। फिर मैंने बताई थी अगली वीडियो में कि कनाल स्टेनोसिस हो जाती है तो उसमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और किस तरीके से कनाल स्टेनोसिस होती है, आपके एमआरआई में लिखा होता है। और जब आप ये वीडियो देखेंगे जो मैंने पहले 2 बना चुकी हूँ, कनाल स्टेनोसिस क्या होता है, तो आप पूरे तरीके से समझ जाएंगे और एक्सरसाइज भी आराम से कर पाएंगे। और उसमें सिम्टम्स भी बताए थे। अगर वो सिम्टम्स आते हैं तो तब आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी कनाल स्टेनोसिस है या नहीं है। अब तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है फेसर जॉइंट आर्थ्रोपैथी, यानी कि जैसे मैंने सिम्टम्स आपको बताया, आगे की तरफ झुकते हैं रिलीफ मिलता है, बैठने में भी पेन होता है, लेकिन पीछे की तरफ बिल्कुल आप एक्सटेंशन में से जा ही नहीं पाते, आपको दर्द होता है। तो ये अगर फेसर जॉइंट आर्थ्रोपैथी की वजह से होता है, मान लिया, आपको कैसे पता चलेगा कि कनाल स्टेनोसिस है या फेसर जॉइंट आर्थ्रोपैथी? तो आप एमआरआई कराएंगे, एमआरआई में लिखा आता है कि फेसर जॉइंट आर्थ्रोपैथी है। तब आपको जो आज मैं एक्सरसाइज बताऊंगी तो वो करनी है। उसमें सबसे पहले समझ लेते ये होता क्या है। अगर आप इसके बारे में आराम से समझ जाओगे तो इसकी एक्सरसाइज भी आप आराम से कर सकते हो। 40 साल से पहले के जो लोग होते हैं तो उनमें भी ये प्रॉब्लम कई बार आ जाती है, उनके एमआरआई में लिखा होता है। तो क्यों आ जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये जो हमारी स्पाइन होती है उसका जो नीचे का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से हमारी जो वर्टिब्रा ये है, उनके बीच जो गद्दी होती है, डिस्क होती है, वो ये है। आपको मैंने पहले भी दिखाया था इस तरीके से फिगर्स में। आप देखते हैं फेसर जॉइंट कौन से होते हैं। अब देखिए जो हमारी वर्टिब्रा है वो इस तरीके से सेट रहते हैं आपस में कि ना तो वो जुड़ते हैं, जब हम मुड़ते हैं वो खुल जाते हैं आपस में पीछे की साइड से, लेकिन जब हम खड़े होते हैं तो हमारी स्पाइन इस तरीके से अरेंज हो जाती है, इस तरीके से मेंटेन हो जाती है कि ऐसा लगता है कि आपस में जुड़ रहे हैं, लेकिन ये जुड़े नहीं होते हैं, इनके बीच में गैप होता है। तो इनको बोलते हैं, जहां से ये ऐसा लगता है ना हमें, ये देखिए ये वाला हिस्सा, हमें ऐसा लगता है कि जुड़ रहे हैं, लेकिन ये जुड़े नहीं होते, इनके फेसर जॉइंट बोलते हैं। ये ना पिलर की तरह पीछे को निकले होते हैं। ये वर्टिब्रा है तो उसके पीछे पिलर की तरह ये निकले होते हैं। जैसे ये ऊपर का वर्टिब्रा, ये नीचे का, ये नीचे का है, ये ऊपर का है, और ये जो फेसर जॉइंट है आपस में ऐसे लग रहे हैं जैसे जुड़ रहे हो। इनके बीच चिकना पदार्थ होता है जो उनको घिसने से बचाता है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हमारी स्लिप डिस्क निकली, हमारी एज कम है, 40 से कम है, तो किसी वजह से स्लिप डिस्क हमारी निकल गई, तो आपस में ये जो वर्टिब्रा है इनके बीच का गैप कम हो जाता है। अब जब गैप कम हुआ तो गैप कम होने की वजह से जब इनके बीच स्पेस मतलब पूरा इस तरीके से है, ना तो ज़्यादा है ना कम है, तो अगर कम कर दिया जाए स्पेस तो ये आपस में रगड़ खाने लगते हैं। ये जो फेसर जॉइंट है इनके बीच जो लिक्विड होता है ये चिकना, लेकिन जब प्रेशर से ये जुड़ेंगे, मतलब प्रेशर आया, गैप कम हुआ, तो ये रगड़ खाने लगते हैं और हमें इस तरीके का पेन होता है, जैसे सुई की तरह चुभने वाला पेन होता है। ये हमारी लेग तक नहीं जाता जब तक ये हमारी नर्व को प्रेस नहीं करता। अगर सिर्फ फेसर जॉइंट आर्थ्रोपैथी है, हमें अगर हमारे फेसर जॉइंट ही आपस में रगड़ रहे हैं तो हमें एक ही साइड में सुई जैसा पेन होगा और कमर के वो बीच वाले हिस्से में ही होगा नीचे की तरफ, लेकिन टांग तक नहीं जाएगा। लेकिन किसी वजह से जब क्या होता है, गैप ज़्यादा कम हो जाता है तो ये नर्व को कंप्रेस करने लगता है। जो साइड वाली नर्व होती है ना, इसके साथ में फेसर जॉइंट के इधर साथ में होती है, तो ये उसको भी कंप्रेस कर देता है। यहाँ का गैप कम हो गया फेसर जॉइंट की वजह से, यानी कई बार बोनी मार्जिन भी निकल जाते हैं बड़ी उम्र में, तो ये गैप कम हुआ, नर्व को कंप्रेस किया और हमारी लेग में पेन जाने लगता है, तो उसकी वजह से हमें सियाटिका भी हो जाता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं बढ़ती उम्र में, जैसे 40 साल के बाद 50 साल की उम्र हो जाती है, 60 साल की उम्र हो जाती है, तो उनके बीच जो ये डिस्क होती है उसके बीच जो लिक्विड भरा होता है वो सूखने लगता है। बढ़ती उम्र की वजह से डीजनरेशन शुरू हो जाता है, तो ये वर्टिब्रा के बीच गैप कम होना शुरू हो जाता है। तो यानी कि फेसर जॉइंट आपस में टकराने लगते हैं और उनको दर्द होने लगता है। कमर में दर्द पहले थोड़ा होता है, लेकिन बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे डिस्क सूखती जाएगी दर्द बढ़ता जाएगा। और अगर यहाँ पे
जैसे जो फेशियल जॉइंट के पास जो नर्व होती है वो उसको प्रेस कर दे, कम जगह होने की वजह से, स्पेस कम होने की वजह से अगर नर्व को भी प्रेस करेगा और बढ़ती उम्र में यहाँ पर फेशियल जॉइंट रगड़ खाते हैं तो यहाँ पे बोनी मार्जिन भी निकल आते हैं, तो उसकी वजह से और ज़्यादा नर्व प्रेस हो जाती है और हमारी लेग में भी पेन होने लगता है बढ़ती उम्र में। तो इस वजह से फेशियल जॉइंट आर्थ्रोपैथी की वजह से सियाटिका भी हो जाता है, और कई बार सियाटिका नहीं भी होता तो सीधा कमर में ही सुई जैसा पेन आता है। ये तो हुई प्रॉब्लम, जैसे कि आपको स्लिप डिस्क हो गई या डीजनरेशन की वजह से डिस्क आपकी सूख रही है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उनका स्ट्रक्चर ही खड़े होने को कुछ ऐसा होता है कि वो पेट आगे को निकाल के खड़े होते हैं, या तो मोटापे की वजह से, या कई लोग गलत तरीके से मतलब खड़े होने शुरू हो जाते हैं, फिर उनकी आदत बन जाती है, जैसे इस तरीके से खड़े हो जाते हैं, इस तरीके से काफी मतलब उनकी आदत बन जाती है और वो खड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या है, बार बार एक्सटेंशन में खड़े हो रहे हो, अपनी मतलब बैक को ऐसे पीछे करके खड़े हो रहे हो, तो जो पीछे के हमारा स्ट्रक्चर है स्पाइन का, यानी जो फेशियल जॉइंट होते हैं, तो वो रगड़ खाते हैं, बार बार रगड़ खाते हैं, बार बार खाते हैं। और ऐसा जब आप लगातार करोगे, पीछे को आप प्रेशर डालते ही जाओगे इस तरीके से करने से, तो रगड़ खाने से जो उसके बीच का लिक्विड है फेशियल जॉइंट के, वो तो घिसेगा ही और उसकी वजह से आपको दर्द आएगा। फिर आप बोलते हो पता नहीं मुझे तो कमर में अब दर्द रहने लगा, ऐसा सुई जैसा चुभता है, पता नहीं क्यों होने लगा। अगर आप बार बार ऐसे ही करते जा रहे हो, आपको किसी ने बताया नहीं और इस तरीके से बैठते हो सोफे पे जाके, इस तरीके से कमर को मोड़ के बैठे रहते हो, मतलब मोटापा है, पेट को निकाल के बैठे रहते हो, तो तब क्या होगा, जो नर्व है वहां का स्पेस भी कम होना शुरू हो जाता है और नर्व भी हमारी प्रेस होने लगती है और सियाटिका बन जाता है। तो अब जानते हैं एक्सरसाइज क्या करनी है अगर आपको ये प्रॉब्लम। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ठीक करना है, सीधे खड़े होना है इस तरीके से, ना पीछे को झुकना है ना आगे की तरफ झुकना है। फिर एक्सरसाइज क्या करना है, जब आपकी एमआरआई में लिखा आता है फेशियल जॉइंट आर्थ्रोपैथी। एक चीज मैं आपको और बता दूं, मान लिया अभी स्लिप डिस्क हुई, जैसे कम उम्र वाले होते हैं तो उनको स्लिप डिस्क हो गई, स्लिप डिस्क की वजह से फेशियल जॉइंट आर्थ्रोपैथी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि रगड़ खाने लगे, उनके बीच स्पेस कम हुआ, स्लिप डिस्क की वजह से रगड़ खाने लगे, तो स्लिप डिस्क के साथ लिखा है फेशियल जॉइंट आर्थ्रोपैथी। आपको स्लिप डिस्क के सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी आप इस तरीके से जाते हो, एक्सटेंशन करते हो, आपको रिलीफ महसूस हो रहा है, लेकिन जब आप बैठते हो, लेटते हो, तो आपको दिक्कत आ रही है। आपको पता भी चल गया कि जब मैंने ऐसा सामान उठाया था तो मेरी स्लिप डिस्क हो गई थी, तो फिर एमआरआई कराई तो उसमें फेशियल जॉइंट आर्थ्रोपैथी भी लिखा हुआ आया है। लेकिन आप सिम्टम्स के हिसाब से ही एक्सरसाइज करेंगे, यानी स्लिप डिस्क के सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके जो लिंक है पहली 2 वीडियो के वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा क्या करना है। तो सिम्टम्स जिसके पहले आ रहे हैं, जैसे स्लिप डिस्क आ रहे हैं, स्लिप डिस्क की एक्सरसाइज करनी, स्लिप डिस्क को अंदर ले जाना है, 4-5 दिन हो जाएंगे, उसके बाद स्लिप डिस्क के जो सिम्टम्स है वो रिकवर हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। मतलब आप एक्सटेंशन करोगे तो उसमें दर्द होगा, आप ऐसे झुकोगे तब दर्द नहीं होगा, तो यानी कि आपको फेशियल जॉइंट वाले सिम्टम्स आ रहे हैं तो तब आपको फेशियल जॉइंट के लिए एक्सरसाइज करनी है। अगर सिर्फ फेशियल जॉइंट है तो फेशियल जॉइंट की एक्सरसाइज करनी है। आइए देखते हैं कि फेशियल जॉइंट की एक्सरसाइज कैसे करनी है। फेशियल जॉइंट आर्थ्रोपैथी के लिए ये एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ, तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसमें इस तरीके की पोजीशन आप बना लेंगे, और जैसे कि आपने ये एक्सरसाइज पहले भी देखी होगी, इसमें ऐसे होते हैं, ऊपर की तरफ ऐसे होते हैं, फिर ऐसे होते हैं, लेकिन अब इसमें एक कंडीशन है, फेशियल जॉइंट को खोलने के लिए एक्सरसाइज है, जो फेशियल जॉइंट आपस में रगड़ खा रहे हैं उसको खोलने के लिए है। तो हम सिर्फ ऐसे अंदर की तरफ झुकेंगे, ऐसे कमर को ऊपर की तरफ ऐसे ले जाएंगे, लिफ्ट करेंगे कमर को ऐसे, लेकिन जो नीचे वाला है ऐसे नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है, बस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। देखिए कैसे, मैं आपको 2-3 स्टेप करके दिखा देती हूँ, देखिए कैसे, नॉर्मल, ऐसे। इस तरीके से आपको 10 रेपिटेशन करने हैं और कम से कम 10-10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। जैसे ऐसे करेंगे, होल्ड रख लेंगे, फिर वापस। ये होगी पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में सेम इसी पोजीशन में रहना है और धीरे धीरे अपने जो बटक्स है उनको अपने पैरों के ऊपर बैठाना है। देखिए ऐसे जाते जाते धीरे धीरे से जाएंगे, एकदम से नहीं जाएंगे, ऐसे 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे यहाँ पे और वापस। जितना आप जा सकते हैं उतना जाएंगे
ऐसा नहीं कि आप ये सोचे कि नहीं हमें पैर टच करने हैं। बहुत से लोग नहीं भी कर पाते, तो हल्का सा जा पाते, इतना ही जा पाते हैं, तो इतना ही जाए जितना आप जा पाए। देखिए दोबारा से, फिर वापस, फिर जाएंगे, हाथों को ऐसे खोल के ही रखना है, उठाना नहीं है, और वापस। ये भी कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करें और कम से कम 10 रेपिटेशन करें। तो तीसरे एक्सरसाइज के लिए हम सीधे लेट जाएंगे। अगर आपको स्लिप डिस्क हुई थी, यानी आपको स्लिप डिस्क हुई थी लेकिन अब रिकवर हो गई है, स्लिप डिस्क के कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन आगे से ना हो जाए, तो इसके लिए हम एक एक लेग को उठा के इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे। इस तरीके से एक एक लेग को उठाएंगे, 5-5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और कम से कम हर लेग के लिए 5 रेपिटेशन जरूर करें। अगर आपको थोड़ा सा भी हल्का सा दिक्कत महसूस हो रही है तो इस लेग को बेंड भी कर सकते हैं ऐसे। अगर आपसे मतलब ऐसे करने में आपको स्ट्रेच फील हो रहा है तो हल्का सा इस तरीके से कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आपको स्लिप डिस्क की कोई सिम्टम्स नहीं है, ओनली फेसर जॉइंट आर्थ्रोपैथी है, तो आप दोनों लेग को इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों लेग के साथ कर सकते हैं आराम से। फिर वापस फैला भी सकते हैं और दोबारा ऐसे, लेकिन अगर फैलाने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे ही कर लें, ऐसे। ये भी आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, 10 रेपिटेशन करने हैं। चौथी एक्सरसाइज में आप एक हाथ को पेट के ऊपर रखेंगे और हल्का सा टमी को टक करेंगे, हल्का सा खींचेंगे और एक हाथ को कमर के नीचे रखेंगे। और जैसे मैंने पहले भी एक्सरसाइज में बताया था, अपने बटक को स्क्वीज करना है, यानी बटक्स को ऊपर उठाना है। देखिए ऐसे, ध्यान दें बटक्स के ऊपर, कमर को नहीं उठाना है बिल्कुल भी। फिर नॉर्मल, फिर दोबारा से स्क्वीज करेंगे, फिर वापस, फिर दोबारा से, फिर नॉर्मल। इस तरीके से आप 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, 10 रेपिटेशन जरूर कर लेंगे। 5वीं एक्सरसाइज में आप ऐसे बैठेंगे चेयर के ऊपर, बिल्कुल सीधे बैठेंगे, ऐसे कमर को झुकाना नहीं, इस तरीके से नहीं बैठना, बिल्कुल सीधे, और ऐसे टांगों को खोल के बैठना है। और फिर धीरे धीरे क्या करना, अगर आपको स्लिप डिस्क है तभी एक्सरसाइज ना करें, अगर नहीं है, पहले भी नहीं हुई है, तब फेसर जॉइंट आर्थ्रोपैथी है ओनली, तभी एक्सरसाइज करनी है। देखिए इसमें कैसे कैसे कमर को सीधा रखना है और हाथों को मतलब ऐसे ले जाते पैरों को टच करना है। देखिए कैसे, फिर वापस, कमर को मतलब ऐसा बैंड नहीं, मोड़ना नहीं है, सीधा रखना जितना रख सकते हैं। थोड़ा सा होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए कम से कम, और फिर वापस। जिन जिन लोगों को कमर में दर्द होता है या शाटिका है, उनके पैरों तक पेन जाता है, तो मेन इन्हीं कारणों से होता है ज्यादातर केसेस में, जैसे कि स्लिप डिस्क हो गई, कनाल स्टेनोसिस हो गया, या फेसर जॉइंट आर्थ्रोपैथी हो गई। तो उन दोनों की वीडियो जो है यहाँ पे इस वीडियो के नीचे लिंक में आपको मिल जाएगी, वो जरूर देख लेना। तो आपको क्लियर हो जाएगा आपको किस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, किस तरीके की आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, और बड़ा रिलीफ मिलेगा आप ये एक्सरसाइज अगर कंटिन्यू करोगे। तो अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको सिम्टम्स आते हैं एक्सरसाइज करें, अच्छी तरह से करें, देखभाल के करें, आपका जो कमर दर्द है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी लाइक शेयर जरूर कर देना, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगी तो सबसे पहले आपके पास जाएगी और आप आराम से उससे जानकारी ले सकते हैं। जो भी आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, उसको आप आराम से दूर कर सकते हैं। आज इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।